अरे बोलिए ना, यहाँ के स्थायी निवासी कौन कौन है? सावर के स्थायी निवासी कौन कौन है? आपका स्थायी पता क्या है? स्थायी पता क्या है? अरे बोलिए ना, स्थायी पता भी नहीं है। इशारा तो हो रहा माता जी यही है, हम सावर ही रहते, स्थायी पता हमारा यही है। चलो, आज से 50 साल बाद या 60 साल बाद आपको यहाँ ढूंढा जाए, मिलोगे? तो फिर स्थायी कहाँ हुए? देखो, 7 दिन के अंदर मुझे भी जाना है और 7 दिन के अंदर आपको भी जाना है ना? कौन से 7 दिन? हाँ, होशियार हैं लोग। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन 7 दिन के अंदर आए हैं और इन्हीं 7 दिन के अंदर चले जाएंगे। और जब ये पता हो कि हमें यहाँ से जाना है, फिर मोह नहीं होता है। हाँ या ना? जब जाना है फिर मोह क्यों करना? फिर दुखी होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। जब जाना है, ये गारंटी है। अब मुझे पता था कि आपने मुझे पंचकल्याणक में बुलाया है, उसके बाद मुझे अब यहाँ से बिहार करना मुझे मालूम था, तो मैं मोह करूंगी क्या आपसे? क्यों? जाना है। जब जाना है तो काय को मोह करना? क्या हुआ? सही कह रही, गलत कह रही? और जब वो मोह होता है तो मालकियत आती है, और मालकियत आती है तो फिर बड़ी परेशानी होती है, बड़े चक्कर कटवाती है ये मालकियत। मेरा सावर। किसका सावर? मेरा सावर। हाँ है। यदि आप यहाँ से मान लो जहाजपुर जाओ तो पूछा जाए कहाँ से आए हो, तो क्या कहोगे? सावर से आए हैं। अच्छा, अब यहाँ से यदि आप मध्य प्रदेश में जाओ तो पूछा जाए कहाँ से आए हो, तो क्या कहोगे? राजस्थान से आए। अब यहाँ से आप यदि विदेश घूमने के लिए जाओ और पूछा जाए कि कहाँ से आए हो, तो भारत से आए हैं। हमारे भारत में ऐसा होता है, हमारे सावर में ऐसा होता है। हमारे सावर में, सावर हमारा हो गया। हाँ या ना? बाहर जाओगे तो हमारे भारत में, पूरा भारत मेरा हो गया है। और एक घर जो है ना, वो भी तुम्हारे नाम से नहीं है। और मेरे मेरे के चक्कर में सारी जिंदगी फंसे रहते हो। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अभी स्वाध्याय चल रहा था, स्वाध्याय में निकला ज्ञान ज्ञान है और गे गे है। ज्ञान, अब आप कहोगे दोनों शब्द समझ, ज्ञान तो समझ में आ रहा है, गे समझ में नहीं आ रहा है। 3 शब्द हैं, ज्ञाता, ज्ञान और गे। ज्ञाता यानी आत्मा, ज्ञाता, ज्ञान और गे। गे यानी जितनी चीजें दिख रही हैं और जिनमें हमारी बुद्धि जाती है, जिन पर हम विचार करते हैं, जिनके लिए हम सोचते हैं, वो सब गे पदार्थ है। वो सब क्या है? गे पदार्थ है। और किससे जानते हो? ज्ञान से जानते हो। ज्ञाता ज्ञान के द्वारा गे को जानता है। क्या कहा? ज्ञाता ज्ञान के द्वारा गे को जानता है। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं वे सब गे हैं। गे का मतलब जानने योग्य। गे का मतलब जानने योग्य, मेरा बनाने योग्य नहीं। मेरा बनाने से तुम्हारी बनी नहीं सकती है। अब मैं कहूं कि मैं इस घड़ी का त्याग करती हूं, तो क्या त्याग करना? ये तो पहले से अलग है, पहले से ही दूर है मेरे से। इसका क्या त्याग करोगे तुम? वो तो पहले से त्यागी त्यागाई है।
ये घड़ी क्या है? जानने योग्य है। घड़ी किस लिए है? टाइम देखने के लिए। घड़ी मोह करने के लिए है या टाइम देखने के लिए है? अरे बोलिए ना। टाइम देखने, टाइम देकर, ठीक है। अब घड़ी चाहे वो तुम्हारी 100 रुपए वाली हो, घड़ी चाहे 1000 रुपए वाली हो, घड़ी चाहे करोड़ रुपए वाली हो, घड़ी चाहे डायमंड से लगी हुई 10 करोड़ वाली हो, मतलब क्या है घड़ी का? समय दिखाना। घड़ी का मतलब क्या है? समय दिखाना। मेरी घड़ी है, 10 करोड़ की है, अभिमान आ गया, मेरापन आ गया, वह यही कर्म बंध आ गया। ये घड़ी गे है, जानने योग्य है, मेरा बनाने योग्य नहीं है। और बनाओगे भी तो ये बनेगी नहीं। मेरा बनाओगे तो भी बनने वाली नहीं है। हाँ, एक कहते हैं ना, मान लो 100 रुपए। क्या कहते हैं? स्कूल में जब गणित पढ़ाते हैं ना तो लिखते हैं मान लो 100 रुपए। मान लो है, नहीं है? माना कि 100 रुपए या मान लो 100 रुपए, कुछ भी बोल लो, शब्द अर्थ दोनों का एक ही है। तो माना कि 100 रुपए, माना कि है, नहीं है? ऐसे मान लो ये घड़ी मेरी है नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई है? लेकिन मेरापन की जो बुद्धि है ये कर्म बंद करवाती है। तुम इसको कहो ये मेरी है तो भी तुम्हारी नहीं हो रही, तुम कहोगे मेरी नहीं है तो भी तुम्हारी नहीं है। ये तो अलग थी, अलग है और अलग ही रहेगी। मान लो आज आप जो सोना पहने हो, गले में सोने की चेन कौन कौन पहना है? हाँ माता जी, चेन के बिना चैन नहीं है। चैन के बिना बेचैन रहते हैं। जब तक चैन नहीं है तब तक बेचैनी, और चैन आ जाए, मान लो किसी सूने रास्ते से जा रहे हैं तो चैन को कहाँ करोगे? अंदर कर ले, उतार के पर्स में रख ले, सूना रास्ता आ रहा है, बेचैनी। किसी शादी में गए हो और सूट बूट पहने हो तो चैन को अंदर करोगे, बाहर निकालोगे? चैन है तो भी बेचैन, और चैन नहीं है तो भी बेचैन। तो इसका नाम चैन नहीं, इसका नाम बेचैन होना चाहिए। तो जो चैन आज आपके गले में है, ये सोना इसके पहले किसी और के पास होगा, उसके पहले किसी और के पास। जैसे कि सास है, ठीक है, सास के पास में तिजोरी की, क्या बात है, मैंने तो तिजोरी बोला, अब तो चाबी बोल पड़े। कितनी सासुएं बैठी हैं। तो सास के पास में तिजोरी की चाबी है, ठीक है। अभी नई नई शादी हुई है, बहू अभी अभी आई है। अब बहू की नजर कहाँ है? समय परिवर्तित होता है, समय टिकता नहीं है, समय कभी भी टिकता नहीं है। समय बदला, सास नमो सिद्धाड़म हो गई, अब वो चाबी किसके पास आ गई? बहू के पास। समय फिर आगे बढ़ा, अब उसके बच्चे बड़े हुए, उसकी बहू आई, अब उसकी नजर कहाँ है? अच्छा, जब तक उस सास के पास में वो तिजोरी थी, चाबी थी, तो क्या कहती थी? मेरा धन, मेरा सोना, मेरी संपत्ति, कहती थी नहीं कहती थी? और जब गई तो कुछ साथ लेके गई क्या? नहीं, उसके द्वारा जितना कर्म बंद किया वो साथ ले गई। अब ये सास बन गई, अब ये क्या सोच रही है? मेरा सोना, मेरी तिजोरी, मेरी चाबी, मेरी चांदी, है ना। और जो बहू आई है उसकी नजर कहाँ है? बस कमर बदल रही है। जिसके कमर में चाबी, वो समझता है ये मेरा है और वो किसी का नहीं है। हाँ या ना?
हैं? जैसे ये धरती है, इसका इतिहास उठा के देखो, कितनों ने खून बहाया, ये राज्य मेरा है, इसको अपने उसमें करना है, अपने राज्य में मिलाना है, इसको ऐसा करना है, उस पे चढ़ाई करना है। कितने आए और कितने चले गए। धरती तो जहां की तहां है, हाँ या ना? वह जिसके नाम रजिस्ट्री हो जाए, वाह मेरे पास तो इतनी जमीन है, और जिसके पास नहीं है वो बड़ा दुखी है वो भी छोड़ के जाएगा, और नहीं है तो पहले ही छोड़ दी। केवल भाव का खेल है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो संसार क्या है? ज्ञेय है। क्या है? ज्ञेय है, केवल जानने योग्य है, पकड़ने योग्य नहीं है, मोह करने योग्य नहीं है। अनंत काल से मोह किया है, इसीलिए भटक रहे हैं। अनंत काल से क्या किया है? एक जैसे चूहा है, चूहा अपने बच्चों को चाहता है कि नहीं चाहता? मैं एक प्रैक्टिकल सुनाऊं आपको। काफी समय पहले की बात है कि एक जगह बिहार हुआ, तो वहां पर 1 महीना रुकना था। तो बैग से किताबें निकाल के सारी वहां जो अलमारी थी उसमें जमा ली, और बैग को तखत के नीचे रख दिया। इत्तेफाक से थोड़ी सी चेन खुली रह गई उसकी। अब कुछ दिनों के बाद जब जाने बिहार का समय आया तो वो बैग निकाला। अब मैं तो समझती नहीं थी, मैंने कभी चूहे के बच्चे देखे नहीं थे, तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, कागज कागज से हैं और कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने छत पे डलवा दिया, मैंने कभी छत पे डाला, खाली करा। इतने में हमारी संघ की दूसरी माता जी आई, मैंने उन्हें बताया, बोले अरे वो चूहे के बच्चे हैं। ओहो, तुरंत सारे बच्चे उठवाए, उन्हें वापस बैग में रखा, उसी बैग में। बैग को फिर मैंने कहा कि दूसरा बैग ले लेंगे, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। नीचे एक कार्टून और रखा था, अब जो चूहिया थी वो अपने बच्चे ढूंढ रही होगी। अब जैसे वो वापस आधे घंटे के बाद वहां रखे, तो आधे घंटे के बाद फिर दूसरे आधे घंटे के बाद वो बैग निकाल के देखा, बच्चे गायब। बच्चे उठा के ले गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मोह करना एक चूहिया को भी आता है, मोह अपने बच्चों से मोह करना एक गाय को भी आता है, अपने बच्चे से मोह करना एक बंदरी को भी आता है, अपने बच्चे से मोह करना एक जितने जीव जंतु हैं, चाहे चिड़िया हो, कौआ हो, मोर हो, कोई हो, हर जीव जंतु। और वही संस्कार यहाँ आ गए। क्या? वही संस्कार इस मनुष्य भाव में आ गए। मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरा राजा बेटा। और यही मोह ज्यादा हो जाए। सुकुमाल की माँ ने किया था। किसने किया था? सुकुमाल की माँ ने क्या किया था अपने बेटे से? मोह किया था ना। क्या बन गई मोह में? शेरनी बन गई, नहीं बन गई? हैं? सुकौशल की माँ, सुकौशल की माँ शेरनी बन गई। क्यों बन गई? बेटे के मोह में। तो संसार ज्ञेय है, इससे मोह मत करो। जैसे अग्नि है, किस लिए है? उपयोग करो, पकड़ोगे जल जाओगे, पकड़ोगे जल जाओगे। और जलने का मतलब कष्ट। तो शरीर का जलना तो दिखता है, लेकिन मोह भी एक अग्नि है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निजपद बेये। यह राग आग, राग क्या है? आग है। जैसे उस आग में जलने से शरीर को कष्ट होता है, ऐसे संसार से, उस संसार की वस्तुओं से मोह करने पर हमारी आत्मा को कष्ट होता है।
जब रहती है तो शांति नहीं, और जब नहीं रहती है तो भी शांति नहीं, है ना। तो जैन धर्म इतनी गहराई में पहुंचाकर हर आत्मा को सुखी बनाने का संदेश देता है, और जो इसे मान लेता है ना, क्या होता है, सुखी हो जाता है। और जो नहीं मानता है, जैसे कि एक व्यक्ति था, बहुत धनवान था, उसको खांसी हो गई। अब पैसे वैद्य जी को, वैद्य जी पैसे तो चाहे तुम जितने ले लो, दवाई भी आपकी खा लूंगा, मगर इमली की खटाई छोड़ने के लिए मत कहना, नींबू की शिकंजी छोड़ने के लिए मत कहना। आप चाहो तो पैसा चाहे जितना ले लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे वैद्य परेशान। एक वैद्य बोला ठीक है, बोले 3 फायदे। बोले काय के 3 फायदे? बोले तुम जो इमली नहीं छोड़ पा रहे हो और तुम इस तरह से रह रहे हो, तो इसके 3 फायदे। बोले क्या फायदे? बोले एक तो तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा, है ना, दूसरा तुम्हारे घर में चोर नहीं आएंगे, और तीसरा तुम्हारे पास कोई कुत्ता नहीं आएगा, जीव जंतु नहीं आएंगे। बोले कैसे? बोले तुम जब ज्यादा खांसोगे, ज्यादा खटाई खाओगे, तो जल्दी बुढ़ापा भी, मतलब शरीर कमजोर हो जाएगा, तो लाठी लेना पड़ेगा, और लाठी हाथ में होगी तो कुत्ता नहीं आएगा। रात भर खांसोगे तो चोर नहीं आएगा, और जल्दी मर जाओगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा। है ऐसे आज के व्यक्ति हैं, भोगों को छोड़ना नहीं चाहते और धर्म को करना चाहते हैं। तो जब जैसे वो बीमारी बिना परहेज के ठीक नहीं होती है, ऐसे इस धर्म को करने के लिए भी भोगों का परहेज जरूरी है। जीवन में छोटे छोटे नियम जरूरी हैं, और जीवन में 6 आवश्यक जरूरी हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कम से कम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ये 6 काम तो करते ही रहो। यदि ये भी नहीं किए तो फिर तो समझ लो कहीं ठिकाना है ही नहीं है। बस ये जन्म जो दिख रहा है इसको ही भोग लो, और ये भी अच्छे से भोग पाओ, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। संसार की वस्तु क्या है? ज्ञेय है। हम कौन हैं? ज्ञाता हैं। किसके माध्यम से जानते हैं? ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। तो संसार की वस्तु को क्या कहना चाहिए हमें? ज्ञेय। क्या कहना चाहिए? ज्ञेय, जानने योग्य। ज्ञेय का मतलब जान लो। घड़ी में 5 बज गए, चलो भाई माता जी के बिहार का टाइम हो गया, बिहार करवा दें। तो घड़ी का क्या काम है? अब तुम 1 करोड़ की घड़ी में भी देखोगे तो भी 5:30 बजेंगे, 100 रुपए की घड़ी में देखोगे तो भी 5:30 बजेंगे, और 10 करोड़ की घड़ी में देखोगे तो भी 5:30 बजेंगे। बजना तो 5:30 ही है। लेकिन ये जो करोड़ है ना, जो आजकल बड़ा वो चला है, घड़ी मतलब हर चीज, चाहे घड़ी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई चीज हो, बैग हो। आजकल मुझे बताया किसी ने, बोले 10-10 लाख के बैग आते हैं, और इसकी बड़ी फैशन चली है। और बस यदि कहीं बैठते हैं जो जिनके पास पैसा होता है, और जब आपस में बैठते हैं तो उनकी चर्चा यही होती है, ये बैग 5 लाख का है, ये घड़ी इतने की है, ये, इसके सिवा उनके पास कोई चर्चा ही नहीं होती है। दिखावा दिखावा। खुद को देख लो, अपनी आत्मा को देख लो तो कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये सब तो पुद्गल है। तुमने दिखा दिया तो भी क्या, तुम्हारी कीमत किससे है? अच्छी साड़ी पहनने से, ब्यूटी पार्लर जाके सुंदर दिखने से? किससे है तुम्हारी कीमत? अरे बोलिए ना। दुनिया चाम को नहीं, काम को नमस्कार करती है।
क्या दुनिया चाम को नहीं, काम को नमस्कार करती है। जो कुछ करता है दुनिया उसे मानती है। और सज सवर के बैठे रहो, कोई नहीं पूछने वाला है। ये शरीर काम नहीं आने वाला है, इसकी सुंदरता काम नहीं आएगी। काम आएगा कि इसके द्वारा अच्छे काम आपने कौन से किए हैं। तो पंच कल्याणक में साबर आना हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आचार्य श्री इंद्रनंदी महाराज का बहुत वात्सल्य मिला, बहुत वात्सल्य मिला है। आज बालाचार्य निपुण नंदी जी महाराज का भी पूरा, मतलब ऐसा लगता, मुझे लग ही नहीं रहा था कि कोई अलग संघ के साधु हैं। ऐसा लग रहा था अपने ही संघ में रह रहे हैं। नहीं तो मैं थोड़ा सा महाराज जी से दूर से नमोस्तु और बस आशीर्वाद, छुट्टी, इससे ज्यादा मैं बहुत कम रह जाती हूँ। लेकिन महाराज जी के पास बहुत सारे और सब महाराज जी भी, बहुत ऐसा लगा कि बिल्कुल परिवार के अंदर ही रह रहे हैं। अपने आचार्य गुरुजी आचार्य सन्मति सागर जी ही आ गए हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और पहली बार लगा कि सावर में किसी को मैंने जाना पहचाना है। आई तो 2-3 बार हूँ, मगर थोड़ा थोड़ा आके हवा सी आई, तूफान सी चली गई। हाँ, आया वो तूफान सा आता था, 2 दिन का प्रोग्राम किया फिर चली गई, तो ऐसे। लेकिन अब लगा कि हाँ, किसी को थोड़ा बहुत जान पहचान हुई है। परम पूजनीय गुरु मां गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी ने जैन समाज की बालिकाओं को सही मार्ग पर चलाने के लिए वो किस प्रकार से अपने समाज का, अपने धर्म का नाम रोशन करे, इसके लिए एक बीड़ा उठाया है, एक संकल्प उठाया है। पूज्य माता जी के मंगल में प्रेरणा से आने वाली 5 और 6 जून को स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। BJS भारतीय जैन संगठन पुणे की एक बहुत अच्छी टीम है, जिन्होंने कई जगह पर ऐसा प्रशिक्षण करवाया है। उस टीम के द्वारा 2 दिवसीय ये स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप होगी। इसमें आप अपनी 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर रहने की, खाने की, आवास की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर होगी, और उनके साथ में जो पेरेंट्स आएंगे उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। तो आप शीघ्रता करें। लगभग 1000 बालिकाओं की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, और इसके संयोजक श्री हसमुख जी जैन गांधी यहाँ पर अतिशीघ्र आने वाले हैं। और 24 तारीख को स्वस्ति धाम जहाजपुर में हसमुख जी गांधी की अध्यक्षता में पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में एक आवश्यक मीटिंग भी यहाँ पर रखी गई है। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से कई राज्यों से बालिकाएं यहाँ पर आ रही है और बढ़ चढ़ के प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन कर रही है। तो अब पीछे नहीं रहे, आप भी अपनी बिटिया का रजिस्ट्रेशन जो 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की है उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, और 5 और 6 जून को स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप में अवश्य भेजें। धन्यवाद। शेखपुरा जैन मंदिर भोपाल का अध्यक्ष, आज पहली बार इस पावन तीर्थ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ, और इस तीर्थ को देखकर बड़ी ही खुशी हुई कि इतने कम समय में माता जी ने अपने प्रयासों से और सबके सहयोग से इतना बड़ा कार्य किया गया है। यहाँ पे मैं सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि एक बार अवश्य इस अतिशय क्षेत्र मुनि सुब्रत नाथ धाम में पधारने का कष्ट जरूर करें। सभी को जय जैन, जय जैन, जय जैन। माता जी को वंदामि, तिलक जी को इच्छामि, इच्छामि। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व
की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। प्रतिमा मनोहर सुंदर है पाई, माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। स्वस्ति धाम में पावन प्रभु जी विराजे, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। नित्य नए अतिशय यहाँ पे आए, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय